आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 761वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को बरी कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण आज एक खबर 27 फरवरी 2026 को ये सुबह आई और उसके बाद से सियासी हलकों में जबरदस्त भूचाल जैसा आ गया। सरकार की एक एजेंसी बनाम पिंजरे का तोता और न्याय की दहलीज, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या जांच एजेंसियों की कोई साख को वापस पुनर्स्थापित करने में किसी माननीय को दिलचस्पी है अथवा नहीं? लिमटी की लालटेन के 761वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात उस खबर की जिसने देश की राजधानी की सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। राजनीति में आरोप लगते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और फिर शुरू होता है हेडलाइंस का खेल, ब्रेकिंग का खेल। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत का या ट्रायल कोर्ट दोनों किसी को बरी करती है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की बेगुनाही का नहीं होता है। सवाल होता है उस जांच एजेंसी की साख का जिसे हम लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली राहत क्या सिर्फ एक कानूनी जीत है या फिर उन आरोपों पर तमाचा है जो सालों से एक खास स्क्रिप्ट के तहत लिखे जा रहे थे? दिल्ली की एक अदालत के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। ये मामला केवल दो नेताओं की कानूनी राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे केंद्र में जांच एजेंसियों की भूमिका, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ नजर आता है। आज लिमटी की लालटेन के इस एपिसोड में हम पूरे घटना की तथ्य पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। अदालत के फैसले की कानूनी निहितार्थ, अतीत में केंद्रीय जांच एजेंसी पर लगे आरोप, सरकार का तोता टिप्पणी का संदर्भ और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर उठते सवाल, सब पर चर्चा का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मामले का विश्लेषणात्मक पहलू, जिसमें आरोपों की बिसात और हकीकत की कसौटी क्या है ये देखा जाए। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला 3 स्तंभों पर टिका था, जिसमें जांच एजेंसी की थ्योरी, गवाहों के बयान और मनी ट्रेल शामिल था। राजनीतिक घेराबंदी की बात आप करते हैं तो केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी महज कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक उभरती हुई तीसरी शक्ति को प्रशासनिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा गया। दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के पीछे के चेहरों को जेल के पीछे डालना सुशासन की छवि पर सीधा प्रहार इसे माना गया। बात करें माननीय न्यायालय के रुख की तो अदालतों ने समय समय पर यह टिप्पणी की है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी को भी अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जाता। जमानत और फिर बरी होने की प्रक्रिया ये दर्शाती है कि जांच एजेंसियों ने संभावनाओं और सरकारी गवाहों के बयान पर अधिक जोर दिया, जबकि ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों की शायद वहां कमी रही। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एजेंसी की विश्वसनीयता का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब महीनों की जांच और सैकड़ों छापों के बाद भी रिकवरी शून्य रहती है तो न्यायपालिका की नजर में केस कमजोर शायद हो जाता है। यह विश्लेषण बताता है कि जांच
एजेंसीज अक्सर कानूनी परिणाम से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव सेट करने में व्यस्त दिखती हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं अदालत के फैसले और उसके कानूनी महत्व की, तो दिल्ली की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है। अदालत का तर्क यह रहा कि आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। कानून विदों के अनुसार कानूनी दृष्टि से यह फैसला 3 महत्वपूर्ण संकेत देता नजर आता है। अदालत साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय देती है, ना कि राजनीतिक विमर्श के आधार पर। जांच एजेंसीज के द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट और दस्तावेज की न्यायिक कसौटी पर कठोर जांच होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतिम निर्णायक भूमिका न्यायपालिका की होती है। इस फैसले से एक ओर जहां आम आदमी पार्टी को राजनीतिक संबल मिला है, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसीज की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं। अब बात की जाए सीबीआई को सरकार का तोता कहा गया। साल 2013 कोयला आवंटन घोटाले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। अदालत की टिप्पणी थी कि एजेंसी अपने मालिक की आवाज पर बोल रही थी। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार थी। ये टिप्पणी भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे चर्चित टिप्पणियों में से एक मानी जाती है। इस टिप्पणी के बाद सीबीआई की स्वायत्तता, नियुक्ति प्रक्रिया और सरकार के संबंधों पर व्यापक बहस छिड़ी थी। वर्तमान केंद्र सरकार और आरोपों की बात अगर आप करें तो वर्तमान में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। विपक्षी दल विशेषकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समय समय पर आरोप लगाते रहे हैं कि एजेंसीज का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता रहा है। विपक्ष के प्रमुख आरोप हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और छापे की संख्या में वृद्धि, चुनावी राज्यों में कार्यवाही की टाइमिंग पर सवाल, एजेंसीज के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप। इन आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा का रुख स्पष्ट रहा है कि एजेंसियां हैं कानून के अनुसार कार्य कर रही हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती आवश्यक है। अभी हम आगे और बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया जाना इस बात का उदाहरण है कि अदालतें स्वतंत्र रूप से साक्ष्यों का मूल्यांकन करती हैं। यह भी स्पष्ट हुआ है कि जांच एजेंसीज का आरोप पत्र अंतिम सत्य नहीं होता। न्यायिक समीक्षा लोकतांत्रिक संतुलन का महत्वपूर्ण अंग है। राजनीतिक विमर्श और कानूनी प्रक्रिया दोनों अलग अलग धाराएं मानी गई। आइए अब हम आपको यूपीए और एनडीए दोनों के बारे में बताते हैं। यूपीए शासनकाल 2004 से 2014 तक रहा। इसमें कुछ विषयों पर जो यहां प्रासंगिक हैं पर चर्चा की जाए। कोयला प्रकरण के दौरान जस्टिस एम.आर. लोढ़ा के द्वारा सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया था। इसके साथ ही 2010 में सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था। बाद में वे बरी हुए। इतना ही नहीं, यूपीए शासनकाल में यूपीए के सहयोगियों पर सीबीआई के जरिए दबाव बनाने के आरोप भी लगे थे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव और मायावती पर आय से अधिक संपत्ति के मामले लादे गए। सीबीआई का उपयोग गठबंधन की सियासत को साधने के लिए होने के आरोप समय लगते थे। उस दौर में ये आरोप लगा करते थे। उस दौर में प्रकरण की फाइल खोलना और फिर बंद करना और इसे मैनेजमेंट की संज्ञा दी जाती थी। ये कहा जाता था कि ये मैनेजमेंट चल रहा है। अब हम बात करें
वर्तमान सरकार की, एनडीए सरकार की, जो 2014 से आज तक है। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में माननीय न्यायालयों के द्वारा अनेक बार कहा गया कि जांच का उद्देश्य केवल उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। 2023-24 में शराब नीति प्रकरण में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, बाद में दोनों बरी हुए। ये अभी आपने देखा। इसके साथ ही यूपीए की तर्ज पर ही एनडीए के द्वारा अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी नेताओं पर के ऊपर छापेमारी की गई, ऐसे आरोप लगे। ईडी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग को हथियार बनाकर विपक्ष को तहस नहस करने के लिए आरोप ये भी लगे कि विपक्ष को तहस नहस किया जा रहा है इसके जरिए। यूपीए के दौर में मैनेजमेंट इसे कहा जाता था, अब इसे दाग धुलने वाली वॉशिंग मशीन या हिटलर शाही की संज्ञा से दी गई। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप जैसे 2G, कोयला आदि बड़े थे, बहुत बड़े घोटाले थे उस समय के, लेकिन सजा की दर कम थी। भाजपा काल में जो प्रक्रिया चल रही वही सजा बन चुकी है, ऐसा लोगों का आरोप है, क्योंकि PMLA के तहत जमानत मिलना कठिन है। पिछले 10 वर्षों में एक पैटर्न देखा गया है, जैसे कोई आरोपी विपक्ष का कोई नेता आरोपी होता है और भाजपा में शामिल हो जाता है, जांच की रफ्तार धीमी हो जाती है या केस बंद हो जाता है। जैसे स्वर्गीय अजीत पवार का मामला हो, हेमंत बिस्वा का मामला हो, बिस्वा शर्मा का मामला हो, केजरीवाल और सिसोदिया का बरी होना ये साबित करता है कि जांच एजेंसियां प्रक्रियात्मक जीत तो हासिल कर लेती हैं जेल में रखकर, लेकिन कानूनी जीत टूट सिद्धि के लिए सबूतों की आज भी कमी एक बड़ी चुनौती बनकर है। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष के आरोप पिछले एक दशक में और अधिक तीखे हुए हैं। बीजेपी पर विपक्ष जो आरोप लगाता है बहुत तीखे हुए हैं। विपक्ष इसे विपक्ष मुक्त भारत की दिशा में एक कदम बताता है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो हमने आपको बताया, PMLA के तहत किया गया, जिससे जमानत मिलना असंभव बना दिया गया। विपक्ष इसे हिटलर शाही का आधुनिक स्वरूप कहता है, जहां प्रक्रिया को ही सजा के तौर पर विपक्ष देखता है कि जितनी लंबी प्रक्रिया चलती है, सजा लगभग उतनी आदमी झेलता ही रहता है। एक दिलचस्प डेटा बताता है कि 2014 के बाद जिन विपक्षी नेताओं पर CBI, ED के मामले थे, उनमें से दर्जनों नेता भाजपा में शामिल हो गए और उनके केस या तो बंद हो गए या ठंडे बस्ते में चले गए। इसे ही राजनीतिक वॉशिंग मशीन कहा गया। विपक्ष का आरोप है कि स्वायत्त संस्थाएं अब स्वतंत्र नहीं रही। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव से ठीक पहले अंजाम देना लोकतंत्र के लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने जैसा बताया। वहीं इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। ये दोनों पक्ष आपके सामने। राजनीतिक रूप से इसके संभावित प्रभावों की अगर हम बात करें तो विपक्ष नैरेटिव बनाने के लिए अब विपक्ष को अवसर मिलेगा, पूरा अवसर मिलेगा। केंद्र बनाम राज्य संबंधों पर नई बहस का आगाज होगा, हो सकता है, एवं चुनावी रणनीति में एजेंसीज की भूमिका पर भी चर्चा आरंभ हो सकती है। जो ईडी हो चाहे CBI, इन पर चर्चा आरंभ हो सकती है। जनता के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है कि क्या जांच एजेंसीज पूरी तरह निष्पक्ष हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। यदि जनता को यह महसूस होता है कि एजेंसीज राजनीतिक प्रभाव को के तहत काम कर रही है, उसमें काम कर रही है, तो ये लोकतांत्रिक सेहत के लिए चिंताजनक संकेत है। दूसरी ओर यदि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं होती तो इससे जनता में असंतोष भी पैदा होता है। वहीं संवैधानिक विशेषज्ञों का मत है कि समाधान
किन में निहित है वो हम आपको बता रहे हैं। समाधान, जांच एजेंसीज की नियुक्ति प्रक्रिया में बहुदलीय समिति की भूमिका, कार्यकाल की सुरक्षा, संसदीय निगरानी तंत्र, समयबद्ध जांच और पारदर्शिता इसमें शामिल है। कई विशेषज्ञ ये सुझाव देते हैं कि एजेंसी को संवैधानिक दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए। देखा जाए तो केजरीवाल और सिसोदिया का बरी होना केवल एक केस का अंत नहीं है, बल्कि एक बहस की शुरुआत है। अब आगे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें मुख्य रूप से क्या एजेंसीज की संरचना में सुधार होगा, क्या राजनीतिक दल जांच एजेंसीज के उपयोग पर सर्वदलीय सहमति बना पाएंगे, क्या न्यायपालिका की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि संस्थाएं स्वतंत्र और जवाबदेह रहें, शामिल कर सकते हैं इस बहस अगर चाहें। दिल्ली अदालत का फैसला भारतीय जनतंत्र की उस मूल भावनाओं को पुष्ट करता है जिसमें अंतिम निर्णय न्यायपालिका के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने से राजनीतिक बहस तेज हुई है, लेकिन ये भी स्पष्ट हुआ है कि आरोप और दोष सिद्धि दोनों अलग अलग बातें हैं। आप चाहे जिस पर आरोप लगा सकते हैं, दोष सिद्धि अलग बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अतीत में कांग्रेस सरकार के द्वारा सीबीआई सरकार का तोता टिप्पणी से लेकर वर्तमान में भाजपा सरकार पर लग रहे दुरुपयोग के आरोपों तक जांच एजेंसीज लगातार राजनीतिक विमर्श का केंद्र रही हैं। सच्चाई यही है कि लोकतंत्र की सेहत जांच एजेंसीज की निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक दलों की जवाबदेही पर निर्भर करती है। ये प्रकरण हमें याद दिलाता है कि संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और यही भरोसा भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ाता रहेगा। मित्रों, दोस्तों, केजरीवाल और सिसोदिया का बरी होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है कि सत्ता किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, संस्थाओं को हथियार बनाना अंततः लोकतंत्र को कमजोर करता है। अगर एजेंसी सिर्फ राजनीतिक इशारे पर नाचेगी तो जनता का न्याय से भरोसा, कार्रवाई से भरोसा उठ जाएगा। आज सवाल ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है कि हमारा लोकतंत्र का तोता कभी आजाद होकर पंख फड़फड़ा पाएगा अथवा नहीं। आजादी की सांसें लोकतंत्र का तोता, जिसे कहा गया था पहले सरकार का तोता। सरकार लोकतांत्रिक होती है, इसलिए सरकार का तोता फड़फड़ा कर आजाद होकर उड़ पाएगा कि नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है जिस पर सियासी दल के नुमाइंदों को विचार करने की जरूरत। लिमटी की लालटेन के 761वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 762वां एपिसोड लेकर पहुंचना है। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।